ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা ছিল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 3997 থেকে কন্টিনিউ করব। 12 তরঙ্গা, শ্লোকা নাম্বার 3997 অনওয়ার্ডস। কৃষ্ণের অগ্রজ রাম রোহিণী নন্দন। কৃষ্ণের অগ্রজ, কৃষ্ণের বড় ভাই राम, राम माने बलराम, जे रोहिणी नंदन, रोहिणी माता का पुत्र है। बारुणी रेवती दुई प्रिया प्राणो धन। समझ में आया सत्यभामा माता जी? जी प्रभु जी। अच्छा, बोला प्रभु लास्ट 4 लाइन पढ़ के सुनाइए। धन कली जुगे से निताई सुंदर চৈতন্য অগ্রজ পদ্মা বতীর কুমার। সেই বলরাম কলিযুগকে ধন্য করিলেন নিত্যানন্দ নিতাই সুন্দর নামে অবতার হয়ে। আর ওনার অগ্রজকে चैतन्य महाप्रभु अग्रज, इससे पता चलता है चैतन्य महाप्रभु छोटे हैं, 12 साल बड़े हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु। पद्मावतीर कुमार, पद्मावती का पुत्र है। বসুধা জানবা প্রাণ পতি প্রেমময়, নিজ গুণে প্রভু জীবে হইলা সদয়। গোরা প্রেমে মত্ত দিবা নিশিনাই জানে, পবিত্র করিল মোহি प्रेमामृत दाने। गोरा प्रेम में एकदम मत्त है नित्यानंद प्रभु, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है क्योंकि एकदम मत्त है भगवान का प्रेम में। पवित्र करिलो मोहि, पूरा ये पृथ्वी पवित्र किया प्रेमामृत दाने, हरिनाम दान करके, कृष्ण प्रेम दान करके। आप में से कौन कौन मैं जो इतना सिंपल ट्यून कर रहा हूं ये कर पाएंगे? गूगल हाथ उठाइए। माय गुडनेस, चैतन्य चरितमृत हो गया एक बुक, भक्ति रत्नाकर अभी खत्म होने जा रहा है। अभी तक ये ट्यून नहीं पकड़ पाए आप लोग? इतना सिंपल ट्यून है ये, तो मैक्सिमम श्लोक तो ये ट्यून में किया है। बाकी लोग ठीक है, 4 जन को 5 जन को आता है, बाकी लोग ध्यान से सुनिए, इतना सिंपल ट्यून। तो ये तो जैसे भागवत गीता का ट्यून है, ऐसे चैतन्य चरितमृत का ट्यून है, ये अभी तक पकड़ नहीं पाए आप लोग? सिर्फ 4-5 जन हाथ उठा रहे। इस ट्यून का फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? गोरा अनुरागे से অরুণ তনুখানি, ঝলমল করয়ে তপত হেম জিনি। गोरा अनुरागे से অরুণ তনুখানি, तो नित्यानंद प्रभु का शरीर गौरांग महाप्रभु का प्रेम से झलमल करे तपत हेमो जिनी, झलमल डेजलिंग कर रहा है। और क्या? तपत हेमो, मोल्टन गोल्ड जैसा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का शरीर मोल्टन गोल्ड जैसा है, उसीलिए उनका प्रेम से नित्यानंद प्रभु भी मोल्टन गोल्ड जैसे कलर डेजलिंग कर रहा है। सब अशोक मिश्रा प्रभु के लिए एक बार जोर से हरि बोल बोलिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हम लोग को वेरी नाइस। आपने कितना ये भक्ति रत्ना का क्लास इनकम्प्लीट लगता है? हरि बोल, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। यस्टरडे, हरे कृष्ण प्रभु, यस्टरडे ऑपरेशन था। हाँ प्रभु, यस्टरडे आपका हुआ तबीयत, वो सर्जरी क्या हुआ था ना प्रभु? यस यस, अभी सब ठीक हो गया। ठीक है, बैक टू एकदम ट्रैक। एक्चुअली ऑफ ट्रैक कभी हुआ ही नहीं प्रभु, वेरी नाइस। गोरा अनुरागे से অরুণ তনুখানি, ঝলমল করে তপত হেমজিনী। श्रवणे कुंडल, ये सेकंड वाला ट्यून है, सिंपल है, 2 ट्यून है। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये फर्स्ट ट्यून है। और दूसरा वाला ट्यून क्या है? अरे ये हाई वाला, एक लो एक हाई, एक लो एक हाई, ऐसे करते करना है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसके बाद क्या करना है? फिर से लो ट्यून, हरे कृष्ण ये तो सिंपल है, इतना सिंपल चीज है। यस। ओके लेट्स सी। अच्छा अभी श्लोक भी तो नहीं कैसे पढ़ेंगे। यस, শচী সুতনাথ শ্রীবাস প্রভু আগামী 2 শ্লোক পড়ে শোনান 4202 নম্বর থেকে। বলুন। শ্রবণ শ্রবণে কুণ্ডল দলে মুনিমন লোভা আজানুলম্বিত ভুজ निरुपम शोभा। वेरी गुड, बट सेकंड ट्यून से शुरू किया उन्होंने। श्रवणे कुंडल दोले, ओ हाँ, श्रवणे उनका कान में कुंडल दोले, मुनि मनोलोभा, मुनि लोग का मन को हर लेते हैं। आजानु लंबित भुजो, समझ में आया? निरुपम माने बहुत सुंदर, शोभा। अगला श्लोक लो ट्यून में बोलिए। পরিসর বুক দেখি এবার লো টিউনে গান, একটা হাই গালেন, এবার লোতে গান, লো দিয়ে শুরু করা উচিত। পরিসর বুক দেখি কেবা নাহি ভুলে সতী কুলবতী তিলাঞ্জলি দেই কুলে। পরিসর বুক দেখি কেবা নাহি ভুলে সতী কুলবতী তিলাঞ্জলি দেয় কুলে। সতী কুলবতী, এনিবডি লেখা আছে? প্রভুজি গোপীরা যেমন কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্ক মনে হচ্ছে। পরিসর বুকে দেখি কেবা নাই ভুলে, এর মানে বিস্তৃত চওড়া বুকের ছাতি, সেটা দেখে সতী কুলবতী যারা তারাও তিলাঞ্জলি দেয় বংশের। বুঝতে পেরেছি। আগলা শ্লোক। ও চাঁদ বদনে সদা बोले गोरा गोरा। ओ चांद बदन है। नित्यानंद प्रभु का शरीर को चांद बदन क्यों बोला है गायत्री राधिका माता जी? नित्यानंद प्रभु को। हाँ, क्यों बोला है? चांद बदन क्यों बोला है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यस छंदा माता जी। प्रभु जी क्योंकि वो उज्जवल है, व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर, बलराम जी तो व्हाइट है इसलिए। हाँ हाँ, इसलिए चांद बदन बोला गया है। और क्या बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु हमेशा? गोरा गोरा। सब हाथ उठाकर बोलिए गोरा गोरा गौरा 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 गौरा। मुख बुक बाहिया नयने बहे नोरा। आंख से आंसू गिर रहे। प्रिय परिकर गण, ये लो ट्यून है। सहसे आवेशे संकीर्तन सुखेर साय रे सदा भाषे। प्रिय परिगण सह, परिकर के साथ हमेशा संकीर्तन में डूबा हुआ है नित्यानंद प्रभु। भुवन मोहन छादे नाचे गुण निधि। म्यूट करिए गायत्री माता जी। देवेरो दुर्लभ सब शोभारो अबोधि। भुवन मोहन छादे नाचे गुण निधि, गुण का सागर है। नित्यानंद प्रभु डांस कर रहे हैं। देवेर दुर्लभ सब शोभारो अबोधि। देवता जो देख पा रहे हैं, मतलब इज वेरी रेयर टू देवता लोग को भी ये देखने का मौका नहीं मिलता है। चाहिते निताय। यस, नेक्स्ट दो ट्यून करुन इंद्राणी माता जी देखी की চাহিতে নিতাই চাঁদে কেবা স্থির পায় পাষাণ সমান হিয়া
সেহ গলি যায়। कंटिन्यू। কি পতিতে করুণার নাই পার, কেন পহুনা ভজিল নরহরি ছাড়। परफेक्ट। और नरहरि सरकार ठाकुर बोल रहा है, जो जो अवतार, करुणा का अवतार, जो सबसे पतित को भी उद्धार कर दिया, उनको भी छोड़ा नहीं। पातों की पोतीते करुणा नहीं पार, उनको भी करुणा दिखाई दी, लेकिन हम वंचित रह गए। वो नम्रता से बोल रहे, पाषाणो समय हिया सोहे गोली, सॉरी कहा गया, हैनो पोहु ना भोजिल, मैं तो भगवान का नाम नहीं लिया, नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लिया, नरहरि छाड़। यस, अगला दुई श्लोक। अभी ये कीर्तन खत्म हो गया, ठीक है, नरहरि सरकार ठाकुर का कीर्तन हो गया। अभी नॉर्मल श्लोक। यस, किछु दिने सभा सह नित्यानंद राय बड़गाछी होइते आइला नदिया। ठीक है, शायद विवाह करके बरगाछी आया था, कुछ दिन बरगाछी में रहा, फिर नदिया में वापस आया। श्री बसु जानोबा देहे देखिए थाई करिले जते को स्नेह कोई साध्य नाई। श्री बसु जानोबा देखी, इन लोग को देखकर आई यानी सची देवी ने बहुत उन लोग को प्रेम दिया, स्नेह किया। प्रभु प्रिय भक्तगण गृहिणी सकल बसु जानोबारे देखी आनंदे बिहल। प्रभु प्रियगण महाप्रभु का जो पार्षद लोग थे, भक्त लोग, और गृहिणी उन लोग का जो वाइफ्स थे, सब ये दो नया वधु को देखकर बहुत आनंदित हुआ। आई अनुमति लइया नित्यानंद राम शांतिपुर होइया गेलेन सप्तग्राम। आई अनुमति, सची माता की अनुमति लेकर नित्यानंद प्रभु ने शांतिपुर गया। शांतिपुर जाकर जरूर अद्वैताचार्य से मिले होंगे, और फिर वहां से चले गए सप्तग्राम। सप्तग्राम में किनका स्त्री पाठ है दिलीप प्रभु? ये बुलेट जैसा ना चाहिए सब आंसर। उदाहरण दत्त, उद्धारण दत्त ठाकुर, ये हाँ प्रभु, फिर तो बोलिए उदाहरण दत्त। तो वहां गए नित्यानंद प्रभु। भक्तेर इच्छाए प्रभु खरदहे गया। उसके बाद कहाँ गया? खरदह। सीक्वेंस याद रखिएगा, काउत आ सकता है, काउत में राखिलेन अपूर्व आलय निज प्रिया। राखिलेन अपूर्व, खरदा में बहुत सुंदर घर में अपूर्व आलय, आलय मैंने घरे, निज प्रिया अपने स्त्री, दोनों स्त्री को। किछु दिन तथा बिल शये नित्यानंद प्रिय परि करे रो होइलो महानंद। कुछ दिन वहां रहे, ठीक है। खरदा में आप लोग में कौन कौन नित्यानंद प्रभु का देखा है? कृपया बताइए। हाँ, हम लोग ने बैठ के उधर बहुत अच्छा प्रसाद भी खाया। आप लोग अभी भी जा सकते हो वहाँ, बहुत, हम लोग जाएंगे, सब जाएंगे। देखते हैं ये विंटर में प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। खरदा में क्या बोले प्रभु खरदा में क्या बोले? कट गया था। बहुत अच्छा प्रसाद उधर हम लोग खाते हैं जाकर। खाते बोलना नहीं चाहिए। कौन सा स्पेशल आइटम खाते हैं, किसी को मालूम है क्या था वो स्पेशल आइटम? वहाँ का साग जो रहता है सब मिला हुआ, वो सब बहुत अच्छा। कोई खाद्य रसिक नहीं है इधर, वो हमको जो भी देंगे हम ले लेंगे। हमको कोई, हम तो अपने साग बनता बहुत अच्छा। नहीं, धोखा डालना। मने ऐसे गायत्री राधिका माता जी धोखा का भाजा देता है, और डालना भी धोखा का बहुत टेस्टी। ऑर्डर देता है आलू पोस्तो, बट इतना टेस्टी, माय गुडनेस, टू गुड। वहाँ जाना पड़ेगा। ओके। हरे कृष्णा प्रभु, तो वहाँ का जो मीठा राइस होता है वो बहुत पसंद आया। मीठा राइस का नाम क्या है? उसका नाम मेरे को नहीं पता। हम मारवाड़ी में तो ऐसे बोलते हैं ना, मीठा राइस, नमकीन राइस, ऐसे। पुलाव मीठा पुलाव, नमकीन पुलाव, हाँ ऐसे बोलते हैं। मीठा पुलाव, ठीक है, जाना पुलाव पड़ेगा। नमकीन, लेकिन मीठा चावल, उसको मीठा चावल ही बोलते हैं हम लोग। मीठा चावल है। नहीं प्रभु, मेवे की खिचड़ी बोलते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत रहते हैं, चावल थोड़े कम रहते हैं, उसको मेवे की खिचड़ी बोला जाता है।
मीठा राइस इसको बंगला में पुष्पान्न बोलते हैं। हरि बोल। पुष्पान्न बोलते हैं साहब। पुष्पान्न। पुष्पान्नो, पुष्पान्नो, यस। अच्छा हाँ, पुष्पान्न बोलते हैं। ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हुआ टॉपिक उठा, ये जानना चाहिए। स्पिरिचुअल नेम्स है, एक है पुष्पान्नो, एक है अन्नो मीन्स राइस, पुष्पान्नो मीन्स जो मीठा चावल यानी येलो कलर का होता है, जो हम बासुंदी पुलाव बोलते हैं, वो थोड़ा थोड़ा देता है। आप लोग देखा है स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सबको पुष्पान्न देता है। अच्छा, पायस को क्या बोलता है? खीर बोले हिंदी में। स्पिरिचुअल नेम क्या है? स्वीट राइस बोलता मिष्टान्न 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 ना, मिष्टान्न माने मिष्टी। परमानंद। बाबूजी बैठे अरे वाह। बाबूजी बैठे बैठे कितना प्रकार का प्रसाद पागल है सब लोग। हाँ, कान से। तो ये पायस को बोलता है परमान्न। परमान्न, पुष्पान्न, पुष्पान्न किसको बोलता है? पुष्पान्न उसको बोलते हैं जिसमें वो थोड़ा सेंट भी डाला हुआ रहता है और मीठा होता है। तो मीठा राइस को पुष्पान्न ही बोलता है। हाँ, परमान्न हो गया स्वीट राइस। हाँ, परमान्न हो गया स्वीट राइस और अन्न हो गया नॉर्मल राइस। ठीक है ना? या दिलीप प्रभु कुछ बोल रहे हैं? प्रमाण खीर हो गया, खीर। हाँ, परमान्न माने स्वीट राइस या खीर। अच्छा, पायस हम लोग बोलते हैं, हिंदी वासी लोग खीर बोलते हैं। एक्चुअली बंगाली लोग खीर माने दूसरा, खीर माने रबड़ी जैसा। खीर हम लोग रबड़ी बोलते हैं। आप लोग जिसको खीर बोलते हैं, हम लोग रबड़ी बोलते हैं। और पायस हम लोग खीर बोलते हैं। पायस को हम लोग खीर बोलते हैं। बंगाली लोग हाँ, खोआ को खीर बोलते हैं। खोआ को खीर बोलते हैं। हाँ, खोआ खीर। हाँ, ठीक है, ओके। तो नित्यानंद प्रभु कहाँ आया अभी? खर्दा में आया। ओके, आगे। কিছুদিন তথা বিলয় নিত্যানন্দ প্রিয় পরিকরের হইল মহানন্দ খরদহ। देखिए ये सब नाम शास्त्र में आ रहा है। खरदा, पानीहाटी, ये सब बहुत पुराना नाम है। मैक्सिमम नाम तो बदल गया, लेकिन ये सब नाम एकदम अभी भी है। माने ये सब समझ रहे हैं, 500-600 साल से पुराना, बहुत प्राचीन जगह है। अभी भी है। चाकदा, श्रीमुलाई। यस, सिमुलाई। हाँ, खरदह प्रदेशे बिलसी संकीर्तने आइलेन नदियाए आइर दर्शने। फिर से नदिया गया वापस सची देवी का दर्शन करने के लिए। कोहिलो प्रसंग सब, लेकिन 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 देखिए अभी तक एक चक्र धाम में नहीं गया नित्यानंद प्रभु। वो भी आया था ना उस दिन, एक बार निकला तो और कोई वापस नहीं आया। अब फिर कोई दूसरा बोला कि आया था, ये भी आया था कि लास्ट में नित्यानंद प्रभु अगर आया नहीं तो फिर कैसे बांका राय में विलीन हो गया। ये भी एक प्रश्न आता है ना। कहिलो प्रसंग सब संक्षेप कहिया करिया भाग्यवंत गण वर्णिबेन विस्तरिया। ये सब डिटेल में आएगा दूसरा भाग्यवंत गण। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में भी बहुत लोग ने लिखा है, बहुत माने एकदम प्रामाणिक लोग ने लिखा है। डिटेल में आएगा नित्यानंद। एक तो नित्यानंद चरित्र है, बहुत फेमस बुक है नित्यानंद चरित्र, नित्यानंद और भी बहुत है। नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत भक्त लोग ने लिखा है। हाँ माता जी। प्रभु जी 8,006 में दिया हुआ भुवन मोहन चांदे नाचे गुणनिधि देवेरा दुर्लभ सब शोभारा। तो एक किसके लिए बोला गया है? नित्यानंद प्रभु के लिए। भुवन मोहन छादे नाचे गुणनिधि, नित्यानंद प्रभु का एक प्रसंग चल रहा है। कहिलो प्रसंग सब संक्षेपे करिया। अभी मैं बोल रहा है, अभी जो लेखक है, लेखक कौन है? नरहरि चक्रवर्ती। बोल रहे हैं ये सब ने संक्षेप में बताया नित्यानंद प्रभु के बारे में। भाग्यवंत गण वर्णिबेन विस्तरिया। जो भाग्यवंत दूसरा जो साधु लोग हैं उन लोग इसको और डिटेल में बताएगा। हालांकि हमको तो लगा कि नित्यानंद प्रभु के बारे में, विवाह के बारे में तो बहुत डिटेल में ही कल हम लोग ने देखा ना। परम दयालु पद्मावतीर नंदन विविध प्रकारे गुण वर्णे कविगण। अलग अलग लोग और विविध प्रकार मीन्स अलग अलग वे से सब अपना अपना एंगल से नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन किया है। इसके बाद एक भजन आता है। प्रभु नित्यानंद राम रूपे
गुने अनुपम। एकदम इजी है, सुन के ही समझ लेना चाहिए। प्रभु नित्यानंद राम रूपे गुणे अनुपम। अनुपम माने बहुत सुंदर। पद्मावती गर्भे जन्म मिला, पद्मावती गर्भे जनमिला, निज गण लइया संगे द्वादश बत्सर रंगे, एक श्री एक चक्राय बिलशीला। निज गण लइए संगे द्वादश बत्सर रंगे, 12 साल तक अपने भक्त लोग के साथ नित्यानंद प्रभु ने एक चक्र गांव में खेला धुला किया ना। अशोक प्रभु वो बचपन में ड्रामा करते थे, है ना, अपने भक्त लोग के साथ, अपने दोस्त लोग के साथ नित्यानंद प्रभु वही बताया जा रहा है। गोरा अवतीर्ण हইলে সন্ন্যাসীর সঙ্গ ছলে, बाहिर होइला घर होइते। देखिए अभी 12 साल की उम्र में इसके बाद लिखा जा रहा है गोरा अवतीर्ण होइले। लेकिन जब उस समय महाप्रभु अवतीर्ण हुए नवद्वीप में, तो एक सन्यासी के छल में, सन्यासी जो आया था उनको ले जाने के लिए छल था मात्र, असल उद्देश्य था कि घर से निकलना था। क्यों? गौरांग महाप्रभु से मिलना है। गोरा अवतीर्ण हইলে সন্ন্যাসীর সঙ্গ ছলে, বাহির হইলা ঘর হইতে। तीर्थ पर्यटन करे 20 বৎসর পরে, आनंदे आइला नदियाते। तीर्थ पर्यटन 20 साल 20 বৎসর तीर्थ पर्यटन किया, तो 12 + 20 माने 32 इयर्स में नित्यानंद प्रभु ने कहा आया? नदियाते। 20 বৎসর পরে आइला, सॉरी, आनंदे आइला नदियाते। आनंद क्यों? महाप्रभु से मिले गए। तो मेरा प्रश्न है, लेट्स सी कौन बोलेगा। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। सो 20 বছর 32 इयर्स नित्यानंद प्रभु। वेरी सिंपल प्रश्न है। महाप्रभु कितना उम्र है था जब मिले नित्यानंद प्रभु से? 20-22 ऐसा होगा। 20 होगा, एग्जैक्ट 20 होगा। 20 होगा। 32 - 12। तो नित्यानंद प्रभु से मिले, नित्यानंद प्रभु 20 साल का है, सॉरी महाप्रभु 20 साल के हैं, नित्यानंद प्रभु 22 साल के, सॉरी 32 साल के हैं। ठीक है, अभी अगला प्रश्न। 4 साल ऐसे रहा नित्यानंद प्रभु महाप्रभु, कहा? नदिया में। 24 साल की उम्र में महाप्रभु ने संन्यास लेके चला गया जगन्नाथपुरी। नित्यानंद प्रभु की क्या उम्र था उस समय? 36। करेक्ट, 36। ठीक है, इसके बाद अभी आगे और भी आता है। महाप्रभु ने अंतिम लीला किया 48 साल, 48। करेक्ट। नित्यानंद प्रभु का उम्र क्या था उस समय? 60। 48 + 12। 60। 48 + 12 60। 12 क्यों प्रभु? और तो 24 साल उधर रहे ना, संन्यास के बाद 24 साल रहे। महाप्रभु 36 साल में गया। महाप्रभु से 12 साल बड़े हैं, सीधा हिसाब है। 48 में अगर महाप्रभु ने अप्रकट लीला किया तो उस समय उम्र था 60। लेकिन प्रभु जो जहाँ बोला ना इधर जे जन्म के बारे में, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का जन्म का जब हुआ उस टाइम में गया, आप सोचे उधर जन्म का कितना दिन बाद गया वो क्लियर नहीं है। आप जो पकड़ लिया कि जन्म हुआ तो उस टाइम में निकले, वो ठीक नहीं है। उनका जन्म का कुछ साल बाद गया होगा। गोरा अवतीर्ण हইলে সন্ন্যাসীর সঙ্গ ছলে, বাহির হইলা घर হইতে। तो जिस दिन में जन्म हुआ उस दिन में गया, ऐसे कुछ नहीं है। कितना साल बीत गया होगा उसका बाद निकला। ओके, कुड बी। यस माता जी। तो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि नित्यानंद प्रभु, बोलिए आप इतना टाइम क्यों लेते बोलने, बोलिए। वो ये बोल रहे कि जब नित्यानंद प्रभु को वो साधु लेके गए थे उस समय उनका एज क्या था? उनका एज 12 साल था। साधु का एज नहीं, नित्यानंद प्रभु। अच्छा ठीक है। और हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि अच्छा महाप्रभु जब अप्रकट हुए, अप्रकट लीला के समय नित्यानंद प्रभु थे,
नित्यानंद प्रभु थे। हाँ, बाद में नित्यानंद प्रभु भी अपने लीला समाप्त किया। तो नित्यानंद प्रभु was around 60 years old at that time. পাইয়া প্রাণ গোরা চাঁদে পরিষে প্রেমের ফাঁদে दंड कमंडूल फैले दूरे। ओके, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को मिलकर अपने ये अपना दंड कमंडूल, हाँ, नित्यानंद प्रभु ने बाद में महाप्रभु का भी दंड तोड़ के फेंक दिया था भार्गव नदी में। नित्यानंद प्रभु एक्सपर्ट है, पहले अपना वाला फिर महाप्रभु वाला, ठीक है। सदा माति संकीर्तने क्षेत्रे चले प्रभु सने प्रभु दंड तीन खंड करे। हरि बोल। एक ही श्लोक में जोड़ी दिया हुआ है, अपना दंड भी तोड़ा पहले, बाद में महाप्रभु के साथ श्रीक्षेत्र गया, जाकर ही महाप्रभु का दंड तोड़ के भार्गव नदी में फेंक दिया। यस माता जी। प्रभु, ये दंड तोड़ने का क्या मतलब है? दोनों का दंड क्यों तोड़ा? मतलब बिकॉज दे आर नॉट बाउंड। बहुत नियम है, 3-4 बताते हैं क्यों दंड तोड़ दिया, महाप्रभु का दंड क्यों तोड़ दिया। एक तो महाप्रभु, देखिए 3 दंड क्या, व्हाट डज इट, क्या सिंबलाइज क्या करता है, किसका प्रतीक है? साधु लोग क्यों दंड लेते हैं? त्रिदंडी सन्यासी माने कर्मणा मनसा वाचा भगवान के समर्पित। ये 3 चीज भगवान के समर्पित करेगा, वो तो साक्षात भगवान है महाप्रभु, भगवान क्या समर्पित करेगा? इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने उनका 3 दंड तोड़ के फेंक दिया। दूसरी बात, भगवान को सन्यासी वेश में क्यों रहेगा? भगवान रूप में रहेगा ना, तो भगवान क्या दंड लेके जाएगा? दंड कमंडल सन्यासी वेश, साधु वेश, भगवान को ऐश्वर्य रूप में रहना चाहिए ना दिलीप प्रभु। तो इसीलिए ये और एक कारण था कि नित्यानंद प्रभु तोड़ के फेंक दिया। तीसरा, ये दंड महाप्रभु को कंट्रोल करेगा। ये दंड क्यों लेता है सन्यासी साधु लोग? किसको सोच, किसको देखकर साधु लोग ज्यादा जा रहे, मेरा मन ये सब, दैट इज कंट्रोलिंग मी। भगवान को कौन नियंत्रण कर सकता है? इसीलिए ये तीसरा रीजन था क्यों दंड तोड़ के फेंक दिया। यस, हिरण्मय प्रभु। और कोई रीजन? दंड जो है वो बलराम का प्रतीक है, नित्यानंद प्रभु का ही प्रतीक है। उनको लेके घूमना माने एक्स्ट्रा बर्डन लेना, इसलिए नित्यानंद प्रभु नहीं सोचा कि उसको फेंक दो। यस, और एक एक्स्ट्रा बर्डन है, एकदम तोड़ के फेंक दिया, ठीक है। लेकिन सब साधु लोग कर सकते चंदा माता जी ऐसे? नहीं प्रभु जी, नहीं, ये भगवान के लिए ठीक है। ओके, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन वो ऐश्वर्य रूप में तो नहीं रहे जैसे आप बता रहे हैं। नहीं रहे कि नित्यानंद, अभी सोचिए, एक बात बताइए, जब महाप्रभु ने संन्यास लिया सब क्यों रोया? जब महाप्रभु ने उनका जब बाल मुड़वाया, शेविंग किया, हेड शेविंग कर ली है, क्यों सब रोया? क्योंकि महाप्रभु को अभी संन्यास लेना की खराब बात है क्या? नहीं, लेकिन सब चाहते हैं कि महाप्रभु को उस रूप में देखे, सुंदर। संन्यास रूप भी सुंदर है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, बट एवरीबडी वांट्स टू सी लॉर्ड इन दैट ब्यूटीफुल। इसीलिए हमको अभी भी याद है, हमारे घर पे आइएगा, देखिएगा एक नीलाचले महाप्रभु का मैंने विग्रह लाया था ऐसे करके, देखिएगा सैफरन पहन के नीलाचले महाप्रभु ऐसे, पूरी में भी देख पाएंगे सी बीच में ऐसा एक विग्रह है, नीलाचले महाप्रभु ऐसे करके हाथ खड़ा, देखा है ना आप लोग ने? जब हमारे घर में शायद 2009 में ऐसे कुछ 9 या 10 में विग्रह का अभिषेक हुआ था, मंदिर से सब भक्त लोग आए थे, तो आनंद मोहन प्रभु ने बोला था कि ये विग्रह को अभिषेक मत कीजिएगा और ये विग्रह को ऑल्टर में भी मत न रखिएगा, ये विग्रह को अभिषेक मत कीजिएगा और ये विग्रह को ऑल्टर में भी मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि सैफरन पहना हुआ है, महाप्रभु ने सन्यास ले लिया। सन्यास विग्रह कभी आप ऑल्टर में नहीं रख सकते हैं, इसीलिए कभी भी आप गौरनित्य को देखिएगा ऑल्टर में, तो महाप्रभु को कभी आप सन्यासी रूप में नहीं देखिएगा। देखिएगा बाल है, अलग अलग कपड़ा, जैसे हम लोग का ऑल्टर में जो महाप्रभु है अल्बर्ट रोड में, क्या उनका बाल है या नहीं है? है ना? सन्यासी रूप में, सन्यासी रूप में यू कैन नॉट वर्शिप लॉर्ड, ये तो डिवोटी हो गया फिर। आई डोंट नो मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं आप लोगों को? ओके प्रभु जी। हाँ प्रभु, हाँ ठीक बोला। তো যে আরেকটা হতে পারে, সন্ন্যাস নিলে তো ঘরে রাখা যায় না সেই হিসেবে। सन्यास के लिए घोड़े रखा जाना, ओके गुड। तो दैट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज नॉट वर्शिप्ड बिकॉज वो डिवोटी फॉर्म है।
लेकिन बाल रहने से तो वो भक्त रूप में हो गए ना। क्या लेकिन माता जी फिर से बोलिए। बाल रहने से तो भक्त रूप में हो गए ना महाप्रभु। बाहर जाने से तो रूप में हो गया। हाँ ठीक। बाल रहने से। बाहर रहने से, अच्छा ओके। প্রভুর আদেশ মতে গৌরে আসি ক্ষেত্র হইতে প্রভু মনোহিত কর্ম কইला। प्रभु आदेश से, समझ में आया ना? नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के आदेश से गौरे आशी क्षेत्र होते, समझ में आया? बंगाल में आया क्षेत्र माने श्री क्षेत्र पुरी। प्रभु मनोहित कर्म कहिले। महाप्रभु का मनहित का क्या था? मन का क्या इच्छा था कि मैंने सब जगह प्रचार किया लेकिन बंगाल में प्रचार नहीं किया। वो कौन करेगा? वो मैं नित्यानंद प्रभु से करवाऊंगा। प्रभु मनोहित कर्म कइला। दास नर हरि गति बसु जानो वीरपति जारे तारे प्रेम बिलाइला। दास नर हरि गति बसु जानो वीरपति माने नित्यानंद प्रभु जारे तारे प्रेम बिलाइला। सबको दिया, मेरे को नहीं दिया। ऐसे नरहरि सरकार ठाकुर, नरहरि दास ठाकुर सरकार ठाकुर विनम्रता से बोल रहे हैं। ओहे टाइम है क्या? नहीं टाइम नहीं है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। সবে বলো হরি হরি। समवेत गौड़िया भक्त वृंद की जय। साई गौर आनंदे हरि हरि।